हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सेहत कैसी है आपकी। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में वेकअप इंडिया में दोबारा से। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि हमने मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्सिस स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। तो गाइस, मैट्रिसेस में अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट क्या क्या पढ़ लिया हुआ है। इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में हमने देखा है मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स किस तरह से बनता है, इसको किस तरह से दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से मतलब मैट्रिक्स एक दिखाई देता है, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या होते हैं जो उसके अंदर आते हैं, मैट्रिक्स में रोज कॉलम्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर क्या होता है, और मैट्रिक्स में कॉम्पैक्ट फॉर्म किस तरह से बनती है, कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। तो चलते हैं आज के हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। लेट्स सी आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं गाइस। इनमें आपका टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, आज का जो पार्ट है टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, अलग अलग तरह के मैट्रिसेस। तो इस तरह से गाइस आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। मैट्रिसेस टाइप्स पे आ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है गाइस। अगर हम मैट्रिसेस की बात करें या मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में एक आउटर स्ट्रक्चर रहेगा कि किस तरह से उसकी शेप कैसी है, उस मैट्रिक्स का जो शेप है, लेआउट है, वो किस तरह से है, उसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो पहली टाइप जो आती है वो आती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसका मीनिंग ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे मैट्रिसेस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज्यादा होते हैं, लेंथ वाइज ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वर्टिकल डायरेक्शन। मींस अगर इस तरह से ज्यादा रखना है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रोज। इस तरह अगर हम देखते हैं लेंथ तो बनती है रोज से, इस तरह से जो लेंथ बनती है ऐसे हॉरिजॉन्टल वो बनती है कॉलम्स से। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रोज तो वो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनेगा। देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर ये मैट्रिक्स हम लें, A is some matrix, one, two, four, seven, 0, 9. So here it is a matrix. A matrix and order of the matrix is number of rows. कितनी रोज है यहां पे, 1 रो, सेकेंड रो, तो 2 रोज बाय द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3. So this is 2 by 3 matrix. In this matrix the number of columns are 3 and number of rows are 2. So this matrix is in horizontal direction, it is lengthy as compared to vertical direction because the number of rows are less and the number of columns are more than the number of rows. तो यहां से अगर हम देखते हैं तो यहां से ये कॉलम्स बनते हैं, तो 3 कॉलम्स हुए और ये 3 रोज। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज्यादा है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनता है। आई होप ये बहुत ही आसान है, ये सिर्फ देखने के लिए कि किस किस शेप में मैट्रिक्स है। तो ये नेक्स्ट वन इज योर्स vertical matrix. Second one is this. तो गाइस वर्टिकल का मतलब टॉप टू बॉटम, इस डायरेक्शन में ऐसे,
इस तरह से अगर मैट्रिक्स की लेंथ ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मींस नंबर ऑफ रोज अगर ज्यादा हुई एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट विल बी अ वर्टिकल मैट्रिक्स. फॉर example, if B is some matrix, like this 1 0 2 3 7 5. So in this matrix, B matrix, there are how many number of rows? 1 2 3 rows and 2 columns. So this is 3 by 2 matrix and it is a vertical matrix because the number of rows are more than the number of columns in the matrix. So this is a vertical matrix. तो इन जनरल अगर हम एक डेफिनेशन देनी हो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इन जनरल इफ B is some matrix and each element is like Bij. B is a matrix with all elements B. Bij ये आपको पिछले लेक्चर में समझाया होगा. जिनको नहीं पता चल रहा है ये Ij कहां से आ गया, प्लीज वो विजिट करें पिछली वाली वीडियो. तो Bij हर एक एलिमेंट है, जैसे ये B11 है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, दिस इज B12, दिस इज B21, लाइकवाइज दिस. सो B इज अ मैट्रिक्स विद Bij. अगर इसको वर्टिकल मैट्रिक्स बनना है तो यहां पे कुछ नंबर ऑफ रोज है एंड हियर इज सम नंबर ऑफ कॉलम्स. ऑर्डर इज m by n. If this is a vertical matrix, then condition will be m is greater than n. m जो है, m means नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगी किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, तब ये कौन सा होगा, तब ये वर्टिकल मैट्रिक्स होगा. और अगर मैं पहले केस में जा रहा हूं, अगर मैं पहले केस को देखूं, हॉरिजॉन्टल की अगर बात करें तो A इज अ मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, A इज अ मैट्रिक्स विद ईच एलिमेंट लेट अस से Aij, order is some m by n, then this A matrix will be horizontal matrix. Horizontal matrix is if number of rows are less than the number of columns. So I hope this is very clear to you. Next is yours third one, that is row matrix. So what is a row matrix? As the name suggests, जिस तरह नाम से ही हमें पता चल जाता है रो, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ सिंगल रो होगी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी, उसी को बोला जाता है रो मैट्रिक्स. मीन्स इफ A is some matrix like this 1, now start with let 4 5 2. So in this matrix there are how many rows? 1 row. And how many number of columns? 3. So this is 1 by 3 matrix. If I take another example like 0 2 4 8, let us say 10 here. This is also a row matrix because in this matrix there is a 1 row. So order is 1 by how many number of columns? 5. So as you can see very clearly here, in each row matrix the order will be 1 into something, because the number of row is always 1. Because the number of rows is always 1. So in general, if we write a row matrix, if we write the definition, mathematical definition of row matrix, then it will be like, let us say A is equal to Aij. A is a matrix with elements Aij, 1 by n. Means A
ए आई जे एलिमेंट से बना हुआ एक मैट्रिक्स ए है। ये रो मैट्रिक्स तभी होगा अगर नंबर ऑफ रोज हमेशा टोटल कितनी रहेंगी, 1 रहेगी। कॉलम्स का नंबर कितना भी हो सकता है, 3, 5, 7, 10, 15, 20, कुछ भी। तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा, ये आपका हमेशा कौन सा मैट्रिक्स बनाएगा, रो मैट्रिक्स। कंडीशन के लिए आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, यहां पे आई इज ऑलवेज 1, आई की वैल्यू 2, 3, 4 नहीं हो सकती, एक ही रो होनी चाहिए। एंड जे, बट जे इज फ्रॉम 1 to सम नंबर n। जे, आई और जे की वैल्यूज हमेशा नेचुरल होती हैं, रो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से हो सकती हैं। तो दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म, दिस इज द बेसिक जनरल फॉर्म ऑफ अ रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज योर्स column matrix. The fourth one is column matrix. Column matrix is similarly as we saw the row matrix, because there is only one row. Similarly, column matrix means if there is only single column, if there is only one column in a matrix, then it is called as a column matrix. For example, one, 3, 4, 1, 3, 4. So here, how many number of rows? 1, 2, 3. And how many number of columns? Only 1. So order is 3 by 1. Order is 3 by 1. If I take another example, 1, 3, 5, 7, 9. How many number of rows are there? 5. How many number of columns? Only 1. So these both matrices are column matrices, because there is only single column, one column in each matrix. So both of these are, A and B are column matrices. Is this clear? In general, if we write in general एक कॉलम मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर इन जनरल कैसा होता है, लेट अस से A मैट्रिक्स Aij, it is a column matrix, then its order will be obviously m into 1 always, sorry, by m by 1. M by 1 means there can be so many number of rows, but there is only single column, one column. Here with condition I can be 1 to any number, 1, 2, 3, 4. Number of rows can be 1, 2, 3, 4, 5, but J is always 1. There is only single column. J represents a column number. I represents a row number. So row number can change, but column number is always 1. So this is a column matrix. This is very clear. तो आई होप आपको गाइस समझ आ रही होगी, मजा आ रहा होगा। 4 तरह के मैट्रिक्स अभी हमने देख लिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। नो, द नेक्स्ट वन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, and this is your this is one of the important form of matrix, and it is a square matrix. What do you mean by a square matrix? What do you mean by a square matrix? Square obviously where the length in the horizontal direction as well as in the vertical direction is equal. It means if in any matrix the number of rows 1, 2, 3 and the number of columns means both the directions, the number of rows and the number of columns are equal, then it will form a square matrix. For example, this
1 4 7 9. How many number of rows are there? 1 2 rows. How many number of columns? 1 2. So this is 2 by 2 matrix. This will form a square type shape. इस मैट्रिक्स की शेप स्क्वायर टाइप होगी बिकॉज इस तरह से लेंथ एंड इस तरह से लेंथ इक्वल है, मींस नंबर ऑफ रोज एंड ए नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इसको हम 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, या सिंपली इसको हम A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. अगर स्क्वायर है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वली होंगे. 2 बोलेंगे तो 2 नंबर ऑफ रोज होंगी, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी. Similarly like this, 2 3 5 7 11 13 17 19 23. If this is some matrix, so here we see there are 3 number of rows and 3 number of columns. So this is also a square matrix. It is the square matrix of order 3. Why 3? Because number of columns and number of rows are same. So 3 means the 3 number of rows are there and number of columns are also 3. So we can write 3 by 3 or we can say it of order 3. So this is a square matrix. If in general how we can write? In general how we can write a square matrix? So A is a Aij of order m by n, where I changes from 1 to m and j changes from 1 to n, is a square matrix. A is this matrix with this condition is a square matrix if, so A जो हमारा इस तरह का मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बट कब? इफ m is equal to n. m is equal to n means total number of rows and the total number of columns are equal, then it is a square matrix. So I hope guys आपको अच्छे से समझ आया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है. ये पांचों तरह के 5 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बहुत क्लियर होंगे, आपको आसानी से समझ आए होंगे. एंजॉय किया होगा आपने सेशन को, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, थम्स अप दिया करें. प्रॉमिस करो मुझे कि आज आप बिना लाइक करके नहीं जाएंगे. और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार कोई देख रहा है, बिना सब्सक्रिप्शन के इस चैनल को, वीडियो को आप क्लोज नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. बेल आइकन, बेल एक बनी होती है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आता है, बेल में 2 लाइनें बन जाती हैं, उससे आपको नोटिफिकेशन आती है. तो बेल को दबाएं, जहां पे बेल के ऊपर 2 निशान आएंगे. तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाएं, लाइक जरूर करें. और सभी दोस्तों तक, सभी स्टूडेंट्स तक जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक समझने में, पढ़ाई करने में, उनको ये वीडियो जरूर पहुंचाएं. मेरे चैनल की सारी प्लेलिस्ट, ऊपर आई बटन होगा, आई बटन में आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी, पूरी लिस्ट दिखेगी आपको कौन कौन सी वीडियो अभी तक अपलोड हुई है, कितनी वीडियोस है, सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, सभी तक पहुंचा सकते हैं. आई बटन पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारी वीडियोस के लिंक दिए होंगे. तो एंजॉय करें, लाइक करते रहें, सेशन को शेयर करते रहें. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए. तो इस तरह से गाइस डेली हम पढ़ाई करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे. बुक्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं. हालांकि अगर आप बुक्स नहीं भी करेंगे तो मैं यहां पे आपको बिल्कुल कंप्लीट चलेंगे हम, नो प्रॉब्लम. आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं. तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं. तो थैंक यू गाइस.